हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से क्लास 11 में 2021-2022 सेशन के लिए एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको इस प्रोस्पेक्टस का कुछ ओवरव्यू बताऊंगा, क्या क्या इस प्रोस्पेक्टस में है और आपको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, या फिर आपको क्लास 11 में अगर एडमिशन लेनी है तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगी, वो सारा इस प्रोस्पेक्टस में कवर है। तो देखिए, प्रोस्पेक्टस में करीब 37 पेजेस हैं और उसके बाद कंटेंट्स के बारे में बात की गई है। तो कंटेंट्स में सबसे पहले जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं चंडीगढ़ में, उन सारों की लिस्ट दी गई है और इसमें स्पेशली बताया गया है कि सीट्स जो स्कूल्स हैं वो कोएड हैं या फिर सिर्फ गर्ल्स वाले हैं या बॉयज़ वाले हैं, वो स्पेशली मेंशन है। तो एडमिशन लेने से पहले आपको एक बार ये स्कूल की लिस्ट देख लेनी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि स्कूल में कोएड है या फिर कौन सा स्कूल सिर्फ गर्ल्स का है या सिर्फ बॉयज़ का है। तो पहले 4 पेजेस पर यही है। इसके बाद देखिए, स्कीम ऑफ स्टडीज़ है। इसका मतलब ये है कि आपको साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ या स्किल कोर्सेज़ कोई भी स्ट्रीम चूज़ करनी है तो आपके सब्जेक्ट्स किस किस तरह से रहेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट आपके पास 5 या 5 से ज़्यादा हो सकते हैं। 5 तो कंपलसरी हैं, उसके बाद आप चाहें तो एडिशनल सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। तो 5 सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5। सब्जेक्ट 1 की बात की जा रही है, ये हिंदी इलेक्टिव या फिर हिंदी कोर या फिर इंग्लिश इलेक्टिव या फिर इंग्लिश कोर होगा। और सब्जेक्ट 2 कोई भी लैंग्वेज जो ग्रुप एल से हो सकता है। ग्रुप एल नीचे दिया हुआ है, एक टेबल है नीचे, उसमें आपको सारे के सारे ये ग्रुप एल के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। या फिर कोई भी इलेक्टिव ग्रुप ए से भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट 3 कोई भी 3 इलेक्टिव्स या तो ग्रुप ए से या ग्रुप एस से। ऐसे ही सब्जेक्ट 4 या सब्जेक्ट 5। तो कहने का मतलब ये देखिए कि इंग्लिश तो खैर कंपलसरी रहेगी आपको क्लास 11 में। सब्जेक्ट 2 के लिए आपके पास चॉइसेस हैं काफ़ी सारी। और सब्जेक्ट 3 जो है, 3, 4 और 5, वो मेनली आपकी स्ट्रीम पर डिपेंड करेगा, आपकी स्ट्रीम कौन सी है। उसके बाद देखिए, एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट नंबर 6 और सब्जेक्ट 7, 8, 9 वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जनरल स्टडीज़। खैर ये तो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगी, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के लिए क्यों ना हो। और यहाँ पे बताया गया देखिए कि कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश इलेक्टिव या इंग्लिश कोर दोनों में से एक ही ले सकता है। ऐसा नहीं है कि पहला सब्जेक्ट इंग्लिश इलेक्टिव और दूसरा इंग्लिश कोर, ऐसा नहीं है। इंग्लिश इलेक्टिव या इंग्लिश कोर में से एक। ऐसे ही सेम हिंदी के लिए भी है, हिंदी इलेक्टिव या हिंदी कोर में से दोनों से कोई एक ही ले सकते हैं आप। सेम ऐसे ही बिज़नेस स्टडीज़ और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में से एक ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर हैं, इसलिए। मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इनमें से भी आप एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं ले सकते। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट बताई गई है जो एक साथ कैरी नहीं कर सकते आप। और इसके अलावा सब्जेक्ट चूज़ आपने ध्यान से करने हैं कि सारे सब्जेक्ट्स जिस भी स्कूल में है, सभी स्कूल्स में सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं है। किसी स्कूल में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, किसी में कोई है, तो उसकी लिस्ट भी आपको लास्ट में मिलेगी। ये देखिए, ग्रुप ए जो मैं कह रहा था, टेबल नीचे दी हुई है। ग्रुप ए यानी कि एकेडमिक इलेक्टिव्स। ऐसे ही ग्रुप एस में आपको स्किल इलेक्टिव्स मिलेंगे। तो ये सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5 के हिसाब से आपको इस ग्रुप में से चूज़ करने हैं। उसके बाद देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। एलिजिबिलिटी यही है कि आप क्लास 10 से पास होने चाहिए, या फिर अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो आपको प्रोविज़नल एडमिशन दिया जाएगा। और अगर आपकी कंपार्टमेंट क्लियर हो जाती है तो फिर आपको जो है परमानेंट एडमिशन दे दिया जाएगा। और प्रोसीजर क्या देखिए, प्रोसीजर सेम वही, ऑनलाइन एडमिशन होगा। और इसके लिए आप जो है, ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होगी। 130 रुपये है और पिछले साल भी यही थी। और एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा एक कैंडिडेट द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 या 3 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देने हैं ये सोचकर कि मुझे ज़्यादा या आसानी से सीट्स मिल जाएंगी। इसके अलावा देखिए, 25 स्कूल्स ये रहे, लिस्ट दी हुई है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम है
तो ये स्कूल्स की लिस्ट दी हुई है, देखिए 25 स्कूल्स की। यहाँ जाकर भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट लेकर फिर आप स्कूल में जाकर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जाकर बता सकते हैं। तो ऑनलाइन एडमिशन कैसे होगा देखिए, उसकी भी वीडियो मैं पूरी की पूरी कंप्लीट बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इस प्रोस्पेक्टस में जो बताया गया उसके हिसाब से मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको एक पासवर्ड और एक आईडी मिलेगी। उस पासवर्ड और आईडी से आपको दोबारा लॉगिन करना है, आपको सारी डिटेल्स भरनी है। इसके बाद आपको कुछ स्कैन्ड कॉपीज़, जैसे कि क्लास 10 की कॉपी, क्लास 10 का जो रिज़ल्ट आएगा उसकी जो मार्कशीट होगी, उस मार्कशीट की स्कैन्ड कॉपी, और इसके अलावा जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, किसी न किसी कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी स्कैन करके अपलोड करना होगा। और उसके बाद आपको फ़ी पे करनी होगी 130 रुपये की, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है। उसके बाद देखिए प्रिपरेशन ऑफ मेरिट। मेरिट कैसे होगी, अब आपको पता है कि मेरिट का मतलब क्या, एक तरह से कि स्टूडेंट्स को मार्क्स वाइज उनकी पोजीशन का के हिसाब से अरेंज करना। तो इस मेरिट में कैसे मेरिट प्रिपेयर होगी, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स टाई होंगे। टाई का मतलब जैसे मान लीजिए मेरे 300 नंबर हैं और किसी और स्टूडेंट के भी 300 होंगे ही होंगे, क्योंकि आप सोचिए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो टाई होने के चांसेस बहुत हैं। तो टाई होने के चांसेस बहुत है, तो इसके लिए क्या किया गया रूल, ये देखिए कि अगर 2 स्टूडेंट्स या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स टाई होते हैं तो उसको फर्स्ट टाई कहा जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टाई में भी अगर दोबारा से फिर टाई आते हैं तो उसको सब्सिक्वेंट टाई कहा जाएगा। कहने का मतलब देखिए ये है। और इसके अलावा देखिए कॉमन मेरिट लिस्ट कब प्रिपेयर की जाएगी, इसकी डेट अभी अनाउंस की जाएगी, क्योंकि अभी रिज़ल्ट ही सीबीएसई द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है। और फ़ी पेमेंट कब करनी है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। जब आपको एडमिशन मिल जाएगी, एडमिशन मिलने के बाद आपको एक बार स्कूल जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक बार लेके जाने पड़ेंगे, ताकि स्कूल्स वेरीफाई कर सके, चेक कर सकें कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट्स रियल हैं, सही हैं। देखिए मेरिट लिस्ट कुछ इस तरह से प्रिपेयर की जाएगी। अगर आपको साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेनी है तो फर्स्ट टाई अगर हुआ, फर्स्ट टाई का मतलब क्या है देखिए कि आपके भी 300 नंबर और मेरे भी 300 नंबर, तो ये फर्स्ट टाई हो गई। तो उस फर्स्ट टाई में क्या देखा जाएगा कि जिसके मैथ या साइंस में ज़्यादा नंबर हैं उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। और अगर मैथ और साइंस में भी सेम नंबर हो गए मेरे और आपके, उसके बाद फिर इंग्लिश में देखा जाएगा। ऐसे ही कॉमर्स की बात करें, अगर मैंने एडमिशन कॉमर्स में लेना है और किसी और स्टूडेंट ने, यानी कि आपने भी कॉमर्स में एडमिशन लेना है और मेरे भी 300 नंबर और आपके भी 300 नंबर, तो पहले क्या किया जाएगा, मैथ्स और सोशल साइंस, इन दोनों के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर इन दोनों मार्क्स में आपके मार्क्स ज़्यादा हुए तो आपको पोजीशन ऊपर मिलेगी मेरे से और मुझे नीचे मिलेगी। लेकिन अगर मैथ्स और सोशल साइंस में भी हम दोनों के नंबर टाई हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, फिर इंग्लिश के मार्क्स देखे जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए आप फर्स्ट टाई या सब्सिक्वेंट टाई के हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मान लीजिए सब्सिक्वेंट टाई हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि कॉमर्स वाली स्ट्रीम में मेरे और आपके मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों में अगर सेम हो गई तो फिर क्या होगा, तो फिर एज देखी जाएगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद देखिए ये सारा तो खैर है, डिपोजिशन ऑफ फीस, ये आपको एडमिशन के बाद का सारा प्रोसीजर है कि आपको फ़ीस पे करनी है, और अगर आप फ़ीस पे नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग कब होगी, कब प्रोस्पेक्टस आएगा, इसके अलावा मतलब जितने भी आगे के सारे काम हैं, ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ फीस कब होगी, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, ये सब कुछ कब बताया जाएगा। डेट्स टू बी अनाउंस्ड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय सीबीएसई। सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, उसके बाद ही आगे का सारा प्रोसीजर, डेट्स वगैरह फिक्स की जा सकती हैं। उसके बाद देखिए सेकंड काउंसलिंग भी होगी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, और सेकंड काउंसलिंग कब होगी इसकी डेट बाद में ही आएगी, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में आएगी। उसके बाद सीट्स के रिजर्वेशन की बात की गई है, तो ये देखिए लिस्ट दी हुई है पूरी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की, कि किस कैटेगरी की कितनी % सीट्स रिज़र्व हैं। और अगर आप रिज़र्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने सर्टिफिकेट्स पहले ही ऑलरेडी बनवा के रखिए। और अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं रिज़र्वेशन के लिए, तो ध्यान रखना आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा के रख लीजिए। और इसके अलावा आप जिस भी लिस्ट में आते हैं रिज़र्वेशन में,
तो हर एक का सर्टिफिकेट जो आप पहले से ही प्रिपेयर करवा लीजिए, क्योंकि आपको एडमिशन के टाइम पे इनको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जनरल कंडक्ट रूल्स हैं, इसमें ये बताया गया कि एडमिशन के बाद आपको स्कूल में किस तरह से रहना है, आपके लिए अटेंडेंस कितनी मायने रखती है, वो सारा बताया गया है। वो एडमिशन के बाद का सारा प्रोसीजर है जनरल कंडक्ट रूल्स में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जनरल कंडक्ट रूल्स आगे वाले पेज पे भी यही चल रहा है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं अपना। उसके बाद एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, तो जैसे देखिए यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, उसके बाद ये यूनिट टेस्ट है, उसमें 5% नंबर मिलेंगे आपको, 5% मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। यूनिट 2 के जो यूनिट टेस्ट होंगे उसके भी 5%, फर्स्ट टर्म के 10%, सेकंड टर्म के 10%, और फिर जो फाइनल में होता है एग्ज़ाम 70% मार्क्स वहाँ के कंसीडर किए जाएंगे। इसके अलावा ट्यूशन फ़ी वगैरह के बारे में बात किया गया है कि SC या ST बॉयज़ हैं उनको ट्यूशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ीस वगैरह है, कैसे कैसे कितनी कितनी फ़ीस कहाँ की लगेगी, वो सारी लिस्ट दी हुई है। तो कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर साइंस, तो बॉयज़ के लिए करीब 1500 है, गर्ल्स के लिए 1200 है, और SC कैंडिडेट है तो उसके लिए 700 है। तो ये बताया गया, और ये फ़ीस जो दिखाई गई टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब इसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो ये फिक्स नहीं है कि जो लिस्ट आपको दिख रही है वो एग्जैक्टली वही रहे, चेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद देखिए एडमिशन हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो आप यहाँ जाकर भी एक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये बहुत एक ज़रूरी लिस्ट है आपके लिए। इसमें क्या बताया गया है, हर एक स्कूल में कौन सी स्ट्रीम में कितनी सीट्स हैं। जैसे एग्जांपल GMSS 8 चंडीगढ़, साइंस में इसमें 2 सेक्शंस हैं और सीट्स कितनी हैं टोटल 110। कॉमर्स में सिर्फ एक ही सेक्शन है और इसमें सीट्स हैं 60, और आर्ट्स में 4 सेक्शन है और सीट्स कितनी है 240। और स्किल कोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पे फैशन स्टडीज़, डिज़ाइन या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइन में करीब 35 सीट्स हैं। ऐसे टेक्सटाइल डिज़ाइन में 35, एक और ब्यूटी और वेलनेस योगा में 35। तो इस तरह से हर एक स्कूल में कितनी कितनी सीट्स हैं ये लिस्ट दी गई है, और ये लिस्ट आपके लिए बहुत काम की है। जिस भी स्कूल में आप एडमिशन चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी की सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये था प्रोस्पेक्टस। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि देखिए इस तरह से है, CHD एजुकेशन लिखिए आप। उसके बाद देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा, तो आपको इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा और आपको नीचे जाना है। तो ये देखिए आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा फ़िलहाल प्रोस्पेक्टस 2021-22 फॉर क्लास 11 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल UT चंडीगढ़। तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जाके थोड़ा और नीचे जाएंगे और यहाँ से जाके आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और मैं दोबारा डाउनलोड करना चाहता नहीं हूँ, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो आप भी एक बार इस प्रोस्पेक्टस को पूरा डिटेल में पढ़िए ज़रूर, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप अपने डाउट को क्लियर ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जितने भी क्लास 11 में स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके।